लाल बत्ती का विरोध करने वालों ने उत्तर प्रदेश में अपने लिए नया निजाम बनाने की तैयारी कर ली है। जी हां, यूपी सरकार ने सांसदों और विधायकों के लिए टोल प्लाजा पर अलग वीआईपी लेन बनाने के आदेश दिए हैं। वीआईपी कल्चर से दूर रहने की हिदायत देने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि टोल प्लाजा पर कभी कभी बहुत जैम लगा रहता है, इसलिए माननीय सांसदों और विधायकों के लिए अलग लेन का इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें मुश्किल ना हो। इस बारे में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्यों से टोल टैक्स ना लिया जाए। इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विशाल, ये गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने की क्या जरूरत थी और अगर ये वीआईपी लेन अलग से बनानी थी टोल प्लाजा पर? देखिए मीमांसा, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं सदाकांत, जिन्होंने ये साफ तौर पे जिलाधिकारियों और कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उन्हें ये बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि कई माननीय जो विधायक हैं और सांसद हैं उनसे परिचय पत्र मांगा जाता है टोल प्लाजा पर और उन्हें कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए साफ तौर पे एक बार मैं अगर ये चिट्ठी दिखाना चाहूँगा तो इन्होंने इसमें लिखा है कि कभी कभी टोल प्लाजा पर अधिक जाम लगा होता है, जिसकी वजह से विशिष्ट महानुभाव जो होते हैं उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है। इसलिए एक अलग लेन की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें सुविधा हो सके। तो आप जाहिर तौर पर इस आदेश का यह मतलब समझ सकते हैं कि टोल प्लाजा पर एक अलग लेन बनाई जाए जो कि सांसद विधायकों के लिए हो, जिन्हें जाम में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है ट्रकों की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर का जाम लगा रहता है। लेकिन सांसदों विधायकों को इससे यूपी सरकार छूट दिलाना चाहती है आम जनता को नहीं। जी विशाल, तो परिचय पत्र दिखाने में किस तरह की उन्हें दिक्कत आती है? परिचय पत्र दिखाएंगे नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई सांसद है या कोई विधायक है? इसमें भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, परिचय पत्र जब तक नहीं दिखाएंगे टोल प्लाजा पर कैसे टोल कर्मियों को पता चलेगा कि आप विधायक हैं या सांसद हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं। और इस चीज़ को लेकर जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है कि कई तरह से फील्ड से शिकायतें आई हैं कि टोल प्लाजा पर विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से परिचय पत्र मांगे जा रहे हैं जो कि शिष्टाचार का पालन नहीं किया जा रहा है माननीयों के साथ में। परिचय पत्र को मांगना कैसे शिष्टाचार का पालन नहीं है ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव ने ये आदेश अब जारी कर दिए हैं कि जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि ये उनकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि विधायक सांसदों को कोई दिक्कत ना हो। टोल प्लाजा पर उनके अलग लेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो टोल टैक्स को लेकर शिष्टाचार। अच्छा विशाल, एक बात बताइए, जब ये काफिला चलता है सांसदों का, विधायकों का, तो ये कई कारें एक साथ चलती हैं, तो जो उनके आगे पीछे जो कारें चल रही होंगी उनको भी ये सुविधा दी जाएगी? देखिए, नियम के हिसाब से सिर्फ विधायक जिस गाड़ी में मौजूद हैं उसी गाड़ी को टोल प्लाजा पर पैसे देने की छूट होती है, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अधिकतर टोल टैक्स पर आप ये कह सकते हैं कि जब विधायक या सांसद गुजरते हैं तो उनके साथ में कम से कम 3 से 6 गाड़ियां जरूर होती हैं और वो सभी गाड़ियां एक साथ टोल प्लाजा को पार करती हैं बिना टोल टैक्स दिए। तो जो कई बार विरोध देखने को मिलता है इसी चीज को लेकर देखने को मिलता है कि जब एक गाड़ी को छूट है तो 5 से 6 गाड़ियां टोल टैक्स को कैसे पार कर रही हैं। एक बार जरूर समझ में आ रही है विशाल इससे कि वीआईपी कल्चर से ऊपर उठ नहीं पाए हैं हमारे सांसद और विधायक। और भले ये कहा जाता हो कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पर समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट दरअसल हैं कौन? माननीय सांसद और विधायक। उन्हीं के लिए ये स्पेशल लेन बनाई जाए, ये योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दे दी गई है।